हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी कुशल से होंगे और आप सबकी रिकवरी और एक्सरसाइज सब कुछ ठीक ठाक चल रही होगी दोस्तों। मैं भी दोस्तों अपनी एक्सरसाइज और रिकवरी मेरी सही चल रही है। जैसा कि दोस्तों आप सबको भी पता है कि एक पैरालिसिस पेशेंट को उसके हाथ और उसकी उंगलियों के बारे में ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। इसकी रिकवरी जो है थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती है, लेकिन क्या है, रिकवरी होती है। इसमें कुछ गलतियाँ उस इंडिविजुअल की भी होती है दोस्तों, जो कि जब जिस समय एक पैरालिसिस पेशेंट को पैरालिसिस होता है, स्ट्रोक आता है, तो उस समय क्या है कि वो अपने एलोपैथिक मेडिसिन एलोपैथिक ट्रीटमेंट के पीछे ज़्यादा पड़ जाता है। और जो कोई बोलेगा उस ट्रीटमेंट के पीछे पड़ेगा, एक चीज़ बीच में छोड़ जाता है वो पेशेंट, वो है फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज। क्योंकि दोस्तों जिस समय देखिए, जब पैरालिसिस पेशेंट को स्ट्रोक आता है तो उस समय वो स्ट्रोक के बाद एलोपैथिक मेडिसिन तो चालू हो जाती है, लेकिन क्या है कि वो आदमी एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी नहीं लगा पाता है, जिस कारण से उसके जो हाथ पैर में जो मूवमेंट रहती भी है, वो भी मूवमेंट धीरे धीरे लॉस होती जाती है। और उसमें वो जैसे जैसे वो उसका हाथ पैर पुराना, उसका लकवा पुराना होता जाएगा, वैसे वैसे उसमें जो है स्टिफनेस आती जाती जाएगी और वो पार्ट और ज़्यादा शिथिल हो जाएगा, वो काम ही नहीं करना करता है। तो वही सब कारण है जो कि हाथ में दोस्तों रिकवरी लेट से आती है। क्योंकि जिस समय आदमी चलने के लिए हर एक को ज़रूरत पड़ती है तो चलना शुरू कर देता है, पाँव की रिकवरी जल्दी हो जाती है, लेकिन हाथ की तरफ वो ध्यान नहीं देता है। हाथ के लिए क्या होता है कि तो कुछ दिन में क्या होता है दोस्तों, जब उसमें अकड़न जकड़न ज़्यादा होने लगी तो हाथ कुछ इस तरह से आगे हाथ आगे की तरफ आ जाएगा। यहाँ से एलो शोल्डर से यहाँ से आगे की तरफ आ जाएगा, और एल्बो से इस तरह से कुछ मुड़ जाएगा, और ये रिस्ट भी कुछ इस तरह से मुड़ जाएगी, फिंगर भी जो है कुछ इस तरह से ऐसे मुड़ जाएगी, ऐसे मुड़ करके ऐसे मुट्ठी बनी रहेगी, वो खुलती नहीं है। तो ये सब कारण, ये सब चीज़ें न होने के लिए एक पैरालिसिस पेशेंट को शुरू से ही उसके हाथ पर भी ध्यान देना चाहिए कि उसमें कहीं उसको जो है डिफॉर्मिटी ना आने पाए। एंड डिफॉर्मिटी आने से ही जो है वो हाथ के अंदर जो है जैसे डिफॉर्मेट हो जाएगा, यहाँ पे जकड़ लेगा, फिर ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे फिर खुल नहीं पाता है वो जल्दी। और फिर जब वो ये यहाँ से भी एल्बो से जब ऐसे मुड़ जाता है तो वो भी जल्दी खुल नहीं पाता है। तो इसलिए जो है ये सब चीज़ें एक्सरसाइज के माध्यम से करते रहना चाहिए। रिस्ट भी हो जाता है, ऐसे हो जाता है ऐसे, तो वो भी नहीं, कुछ इस तरह से हो जाता है, हाथ ऐसे आगे की तरफ आ जाता है, और जो है ऐसे हाथ यहाँ से मुड़ा होता है, उंगली भी मुड़ी होती है। तो इसको फिर खोलने के लिए दोस्तों बहुत एक्सरसाइज और करनी पड़ती है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में यहीं पे बैठ करके थोड़ा सा बताऊंगा दोस्तों आज, हाथ की रिकवरी के बारे में। हाथ में भी, हाथ के अंदर भी जो है वो खास करके ये रिस्ट और फिंगर, क्योंकि दोस्तों जिस समय अगर वो एक्सरसाइज शुरू शुरू में नहीं कर पाता है पेशेंट, तो कुछ हाथ की कंडीशन ऐसे हो जाती है, इस तरह से होकर के ऐसे, ऐसे होकर के ऐसे हो जाती है, और ये हाथ ऐसे उड़ जाता है। तो ये सब चीज़ों को बचने के लिए शुरू से ही एक पेशेंट को हाथ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। शोल्डर की भी एक्सरसाइज करनी चाहिए, एल्बो की एक्सरसाइज करनी चाहिए, रिस्ट की करनी चाहिए, फिंगर की करनी चाहिए। तो ये सब डिफॉर्मिटी जब होता है दोस्तों, तो इसके कारण से ये उंगलियां डिफॉर्मेट हो जाती हैं, इसे मुड़ जाती हैं। तो सबसे पहले मैं उंगली खोलने के बारे में, उंगली के बारे में एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों इसमें क्या है कि जिस समय जब पैरालिसिस पेशेंट की ऐसी जिससे डिफॉर्मेट हो जाता है, तो इसमें किस कारण से होता है कि जो हमारी जो अंदर की मसल्स हैं, अंदर की मांसपेशियां हैं, वो ज़्यादा ताकतवर हो जाती हैं, और ये जो है इसको ऐसे खींच लेती हैं, अंदर की तरफ खींच लेती हैं। और हमारी जो इधर की मसल्स हैं, ये बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स वीक हो रहा है, पीछे की मसल जो वीक हो जाती हैं, और आगे की तरफ वाली मसल जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, जिसके कारण से वो अंदर की तरफ मुड़ जाती है। और इसी कारण जब जब बाइसेप हमारी ज़्यादा मजबूत हो जाती है, तो ऐसे करके हाथ को ऐसे खींच लेता है इस तरह से ये मसल्स को। तो हमें क्या करना है कि अंदर की मसल को जो है स्ट्रेच करके खोलना है, और पीछे की मसल्स को, इसमें देखिए एक चीज़ को ध्यान दीजिए पहले दोस्तों, कि हाथ में जो मूवमेंट होता है, जो अभी मान लीजिए कि ऐसे हाथ है, ऐसे हाथ को अंदर की तरफ हमें मुड़ना है, तो ये इस मसल्स की ज़रूरत पड़ती है। मसल ज़्यादा ताकत होगी तो इसमें
जो है इस तरफ अपने आप से मुड़ जाती है ऐसे। और इसी में अगर इस मसल इस हाथ उंगली को खोलना है अगर, तो इस तरफ की मसल जो है हमें इस तरफ की मसल की ताकत चाहिए। ऐसे खोलने के लिए अगर इस तरफ की मसल हमारी ताकत है तो ऐसे खुल जाएगी, हाथ खुल जाएगा इस तरह से, इस तरह से खोलना चाहिए। तो इसी तरह से हमें जो डिफॉर्मिटी यानी जो अंदर की तरफ मसल ज़्यादा हमारी टाइट हो गई है, इनको हमें स्ट्रेच करके लूज़ करना है। ये लूज़ करेंगे तभी जा कर के ये खुलेगी। और इस तरफ की मसल्स को हमें ताकत देना है, इसको यानी मसाज करके और एक्सरसाइज करके इसको ताकत देना, मजबूत बनाना है। और तीसरा चीज़, किसी भी काम को करने के लिए दोस्तों क्या होता है, जैसे मान लो अभी मेरे को एक गिलास ही पकड़ना है, ऐसे गिलास पकड़ना होगा, तो इसमें गिलास को पकड़ने के लिए मूवमेंट चाहिए, फिंगर का मूवमेंट, हर उंगली का मूवमेंट चाहिए। यानी पकड़ने के लिए मुड़ेगी, जब मुड़ेगी उंगली, ज्वाइंट होता है, तो ज्वाइंट में भी क्या होता है, ज्वाइंट में भी प्रॉब्लम हो जाती है, ज्वाइंट में भी रिसेप्टर होते हैं सर दोस्तों। तो देखो 3 चीज़ों पर हमें काम करना होता है यहाँ पे, यानी अंदर की जो मसल्स हमारी ज़्यादा टाइट हो गई है उसको स्ट्रेच करना है, और बाहर की मसल्स को स्ट्रेंथ लाने के लिए इसको मसाज और एक्सरसाइज करनी है। और जो हमारा ज्वाइंट होता है, इस ज्वाइंट पर इस रिसेप्टर को मूवमेंट देना है। तो इसको तीनों टाइप की एक्सरसाइज करना चाहिए दोस्तों। अभी मान लीजिए कि हमें अभी पहले एक्सरसाइज शुरू करता हूँ, यानी अंदर की जो हमारी मसल्स हैं, जो हमारी मसल्स टाइट हो गई, ज़्यादा स्ट्रांग हो गई हैं, इसको करने के लिए क्या है, इसको करने के लिए दोस्तों पहले सबसे पहले इसको हम स्ट्रेच करेंगे। तो स्ट्रेच करने के लिए 2 माध्यम होता है, एक तो एक बारी हम एक इकट्ठा एक साथ भी कर सकते हैं पूरी उंगली को, लेकिन इकट्ठा करने पर उसमें क्या है कि उतनी ताकत नहीं मिलेगी। तो इसलिए सबसे पहले दोस्तों इसे इस तरह से पूरा फ्लैट ऐसे यहाँ पे करके, हाथ को फ्लैट करके, और एक एक उंगली को जो है ऐसे हम एक एक उंगली को स्ट्रेच करेंगे। यानी सेल्फ एक्सरसाइज मैं ये करके दिखा रहा हूँ। इसको फिजियोथेरेपी भी कर सकता है। इसको सेल्फ करने से, इसको एक एक उंगली करने से क्या नीचे जो हमारी नीचे वाली मसल्स हैं ये स्ट्रेच होंगी, और ये स्ट्रेच होकर के इसमें जो डिफॉर्मेट हो रही हैं, जो ऐसे हो रही हैं, वो चीज़ ऐसे नहीं होंगी। पहले सबसे पहले यहाँ पे इसको करके, यानी इसको जब फ्लैट हम कर देंगे इसे एक बार, तो इसको कम से कम 15-15, 50-50, 20-20, 25-25 बार कम से कम करना चाहिए। इस तरह से करके इसको स्ट्रेच करना है दोस्तों। हर उंगली आप खुद देखोगे, जब वो स्ट्रेच करोगे उंगली को, तो आपकी उंगली जो मुड़ रही है अगर, तो वो जो है जाकर के खुलनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से सबसे पहले इसको स्ट्रेच करना चाहिए, क्योंकि जो अंदर की तरफ हमारी उंगली मुड़ती है उससे यानी बचाव के लिए स्ट्रेच करना चाहिए। ये अब इस तरह से दोस्तों कम से कम जो हर उंगली को, अभी इस उंगली जैसे हर उंगली कम से कम 25-25 बार स्ट्रेच कीजिए पूरी उंगलियों को। ये पूरी उंगली होने के बाद में जब अभी कोई उंगली ऐसे सीधी, सब सीधी होनी चाहिए। यहाँ पे जैसे इसके करके मैं इसको यहाँ पे दबाया, एक सिंगल यानी बाकी का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। एक एक सिंगल मूवमेंट यानी उंगली का मूवमेंट करके इसको अंदर की जो मसल्स है हमारी उसको स्ट्रेच करना है। इसी तरह से अंगूठे का भी करना है, अंगूठे का भी करना है ऐसे, यानी इस तरह से, यानी अंगूठे का भी स्ट्रेच करना है। हर उंगली को स्ट्रेच करोगे, आप खुद महसूस करोगे कि आपकी उंगली जो है, देखो अभी यहाँ पे जाकर के जो है ऐसे ऐसे खुलने शुरू हो जाएगी। जब जैसे स्ट्रेच, अभी इसको तो मैं एक एक उंगली करके किया। अब इसी को और इकट्ठा करने के लिए दोस्तों इस तरह से जो है ऐसे, ये देखिए ऐसे करके इकट्ठा करिए इसका, फिर इसको इकट्ठा कीजिए ऐसे कम से कम, ये भी कम से कम 20 बार कम से कम पूरा इकट्ठे पूरी उंगलियों को ऐसे स्ट्रेच करना है। इसमें आपकी उंगली का और ये जो आपके ये है हथेली, इसकी भी स्ट्रेचिंग हो रही है। तो इन दोनों की स्ट्रेचिंग हो करके, और फिर अंगूठा बच जाता है, इसको भी यानी सांस में नहीं हुआ तो इसको भी कोशिश करो सांस लेकर के करो, अगर नहीं होता है सिंगल अंगूठे कर दो। इस तरह से करके दोस्तों ये तो हो गई अभी अंदर की मसल की स्ट्रेचिंग। और जो हमारी जो बाहर की मसल है इसकी, इसको जो है मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ ऐसे। इसको जो है मसाज ऐसे, ये जॉइंट पे मसाज ऐसे करो, और इस तरफ की मसाज करो ऐसे, यहाँ पे करके ऐसे मसाज करने से ये जो है आपकी बाहर की जो मसल है इसको ताकत आएगी। इसको ताकत आएगी तो आपको उंगली को खुलने में यानी दिक्कत नहीं आएगी। अभी देखा जाता है, अभी इतना जो है थोड़ा फर्क तो पड़ता है। अभी देखिए, अभी देखिए इस तरह से यानी मूवमेंट आती है, जबकि मेरे उंगली में मूवमेंट अभी बहुत कम है, लेकिन क्या है कि मूवमेंट इससे फ़र्क पड़ता है। अभी ये हो गया दोस्तों, यानी बाहर की मसल और अंदर की मसल का। अभी जो रिसेप्टर्स होते हैं, जो जॉइंट होते हैं, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए इसे जॉइंट की भी ज़रूरत पड़ती है। यानी अगर ग्लास में पकड़ना है तो इस तरह से करके पूरे जॉइंट से मुड़ता है ये। अभी जैसे कि ये अभी इस ग्लास को पकड़ना है, तो यहाँ पे देखिएगा, सही वाले हाथ से बताता हूँ,
यहाँ जाकर के तभी ये मुड़ेगी, तभी जाकर के इसे पकड़ में आएगा। वैसे इसको पकड़ने के लिए इसे यहाँ पे जाएगा, ऐसे जाकर के ऐसे, तभी जाकर के इसे पकड़ में आएगा। यानी इसके मुड़ने की जो जॉइंट होता है, जो रिसेप्टर होता है, इसका भी मूवमेंट होना चाहिए। तो रिसेप्टर को एक्टिवेट करने के लिए दोस्तों देखिए अभी क्या है कि यहाँ पे एक एक जॉइंट को हमें लेना है। एक एक जॉइंट के लिए क्या है, अभी ये देख ले कि इस उंगली का ये जॉइंट ले है, तो इसको क्या है कि ऐसे इस तरह से यहाँ पे जॉइंट को ऐसी तरह से स्ट्रेच करना है। एक एक जॉइंट को ऐसे एक जॉइंट को स्ट्रेच करना है। ये पहला जॉइंट हो गया। इसी तरह से फिर सेंटर वाले जॉइंट को स्ट्रेच करो दोस्तों। यानी इस तरह से अगर कोई दूसरा कोई स्ट्रेच करता है वो अच्छी बात है, उससे अच्छा होता है। लेकिन खुद का स्ट्रेच करेंगे वो भी कर सकता है पेशेंट, अच्छे वाले हाथ से खुद भी पेशेंट कर सकता है। किसी को मान लो फिजियोथेरेपी लगाने की नहीं चांस मिलता है, नहीं अवेलेबल होता है, तो आप खुद करके इसको मजबूती ला सकते हैं। दूसरे जॉइंट को करो, फिर लास्ट वाला जॉइंट तोड़। लास्ट वाले जॉइंट के लिए ऐसे, यानी ये जॉइंट जो है पूरे रिसेप्टर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जाम हो जाते हैं दोस्तों। तो जिसका मान लीजिए कि जब ज़्यादा स्ट्रेच करने पर दर्द करता है तो उतना ही रेंज ऑफ मोशन दो, जितना कि रेंज ऑफ मोशन इसका वो सह सकता है। ज़्यादा दर्द भी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि दर्द होने से फिर उसमें दिक्कत आ जाएगी। इस तरह से करके दोस्तों ऐसे पूरे उंगली को इस तरह से पूरे जॉइंट को, हर उंगली की हर जॉइंट को इसको यानी स्ट्रेच करना है। तो इन तीनों चीज़ों की एक्सरसाइज दोस्तों करने से ही इसमें तीन चीज़ अगर समझ में आ गया लोगों को कि हाँ भाई इसमें देखिए रिसेप्टर जॉइंट के बीच वाला रिसेप्टर का काम होता है, यानी सही होना चाहिए, इसमें मूवमेंट होना चाहिए। और जो अंदर डिफॉर्मेट हो जाती है, ये जो ऐसे बार बार हो जाता है, इस चीज़ को एक्सरसाइज अंदर वाली मसल्स को स्ट्रेच करके किया, और इस तरफ की मसल्स यानी हम हाथों से यानी इसे मसाज करके कर सकते हैं। तो तीनों टाइप की मसल को करने से और इसमें मूवमेंट आएगी। तो दोस्तों इस तरह से यही एक्सरसाइज ही आपकी फिंगर में मूवमेंट लाएगी और आपकी ग्रिपिंग बनाएगी। इस तरह से देखिए अभी दोस्तों मान लीजिए जैसे मैं अभी एक्सरसाइज कर चुका हूँ। अब एक्सरसाइज के लिए अभी इतनी उंगली की जरूरत पड़ेगी ग्लास पकड़ने के लिए। अभी देखिए ऐसे ऐसे अभी उतना नहीं खुल पा रहा है, इसलिए जो है अब स्लिप करता जा रहा है। तो ऐसे खोलना चाहिए इसको, जो है खोल करके इस तरह से ऐसे पकड़ना चाहिए, इसको उठाना चाहिए, ऐसे ही ग्रिप बनेगा। और ग्रिप बनने के लिए और दूसरी बात, खुद को एक्सरसाइज करो, ऐसे खुद को एक्सरसाइज करो। यहाँ पे देखिए अभी जो है, अभी जो है ऐसे चारों उंगली खुली, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। अब चारों उंगली के अलावा जब अंगूठे का नंबर आता है, अंगूठा नहीं हो रहा है, तो अंगूठे का इस तरह से ऐसे करना चाहिए दोस्तों। ऐसे करके अब जब यानी आप एक्सरसाइज करोगे इतना, तो आपके उसमें मूवमेंट दिखेगा, तो खुद से आप उसको करो। फिर दोस्तों यहीं पे अभी मैं वीडियो को फिनिश करता हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी ज़रूरतमंद को शेयर कीजिए। दोस्तों फिंगर की रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बहुत टाइम भी लेता है, इसलिए दोस्तों मेहनत करना नहीं भूलिए और जो है करिए और सब कुछ सही होगा। ठीक है, तो ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।